आत्मिक सुख जो है, कैसे ये श्रेणीगत तरीके से उच्चतम जो है वो आध्यात्मिक है, जिसका इसके अंदर प्रवेश हो गया, उसके लिए और दूसरे सुख भी हैं, वो गौण नहीं, वो और सच्चे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आध्यात्मिक सुख जिसको है वो नहीं कि शारीरिक सुख में वो परेशान हो रहा है। वो सच्चे रूप में शारीरिक सुख भी ले सकता है, भावनात्मक भी ले सकता है और अपने आप के अंदर यदि लोअर जो सुख हैं, उन पे ही यदि आप केंद्रित हो, तो ये नहीं ले सकते। ये वाली बात नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आएगा 4 नंबर, नैतिक आदर्शों के मूल, ये और भी गंभीर बात है। तो अब अपना जो सेंटेंस बचा वो ये है इसमें, यही संपूर्ण सत्य है और यही नैतिकता का संपूर्ण दर्शन है। बाकी सब तो व्यावहारिक व्यवस्था और शक्तियों का संतुलन बैठाना है। ये ही सत्य है कि हमको सबसे ऊंचा जो सुख है वो आध्यात्मिक है, पर ये कहने से आता नहीं। शरीर से हमारी जो संलग्नता है वो टूटती है ही नहीं। इसलिए अभी जितने हिस्से के अंदर ये थोड़ा बहुत हमको आया है उतना ही है। बाकी तो भाई जिस जिसको इसके अंदर है वो ये देख लो, केंद्र तो शरीर ही है, बातें ही हैं बाकी तो यही संपूर्ण सत्य है और यही नैतिकता का संपूर्ण दर्शन है। बाकी सब तो व्यावहारिक व्यवस्था और शक्तियों का संतुलन बैठाना है। सामाजिक स्थिरता के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य महत्वपूर्ण या अस्थायी लक्ष्य के लिए ऊर्जाओं को किफायत से उपयोग करना है। किफायत से उपयोग करना है उनको। आप शिक्षा के अंदर किस तरीके की शिक्षा, तो आप ये कहेंगे नहीं इसमें थोड़ा सा ये होना चाहिए, थोड़ा सा ये होना चाहिए। कोई आयोजन कर रहे हो इसमें ये होना चाहिए, किसी से व्यवहार कर रहे हो, आध्यात्मिक आपके इंट्यूशन एक चीज कह रही है पर आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं लगेगा, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, या जीवन जीना ऐसे चाहिए इसके लिए ये चीजें आवश्यक हैं। भीतर से अंतरात्मा एक चीज कह रही है, इसलिए ये ऊहापोह चलती रहती है। पूर्ण रूप से जो आध्यात्मिक लक्ष्य है वो आ नहीं पाता। ये एक बीच का स्टॉप गैप अरेंजमेंट तरीके का एक कॉम्प्रोमाइज जैसा चलता रहता है उन लोगों के साथ भी जिन्होंने सो कॉल्ड आध्यात्मिक जीवन अपना लिया है। अब अपन आए नैतिक आदर्शों के मूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रसंग है। इसमें से कोई भी आपको जो सेंटेंस नहीं समझ में आए आप वहीं रोक लीजिएगा कि कोई कॉन्सेप्ट है, कोई सेंटेंस है। प्रत्येक वह चीज जिसका इंद्रिय गोचर अस्तित्व होता है, इंद्रिय गोचर जो आप इंद्रियों के माध्यम से, कान है, नाक है, आंख है, त्वचा है, या फिर इनके अप्रत्यक्ष या सूक्ष्म रूप हैं। जैसे आप मोबाइल की तरंग है, उससे बातें कर रहे हैं, वो तरंग काम कर रही है, या आप दूसरी गैलेक्सी के अंदर गए नहीं पर प्रकाश भेज के आप उसकी पिक्चर लेते हैं कि इस तरीके का है। तो प्रत्यक्ष इंद्रियां या उनके फिर बाद में सूक्ष्म एक्सटेंशंस, ये सारा का सारा इंद्रिय गोचर ही है। तो प्रत्येक वह चीज जिसका इंद्रिय गोचर अस्तित्व होता है शाश्वत पर अपना आश्रय रखती है। वास्तव में उसका आश्रय जो है अपने आप में अस्तित्वमान नहीं रह सकती, वो सपोर्ट की जा रही है, आश्रित जो है वो शाश्वत के ऊपर है। और उसके ब्रैकेट में है उसके, मतलब शाश्वत के अनंत अस्तित्व के विशुद्ध दर्पण में केवल एक प्रतिबिंब के रूप में ही उसकी वास्तविकता होती है। मतलब उसकी वास्तविकता नहीं है, विशुद्ध दर्पण में केवल एक प्रतिबिंब के रूप में वास्तविकता होती है। शाश्वत का कोई विशुद्ध प्रतिबिंब है, कोई दर्पण है, उसमें केवल उसका प्रतिबिंब आता है, रियलिटी हम नहीं जानते। तो आप जिस चेतना के अंदर हो, पाश्विक चेतना के अंदर जिस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा, मानवीय चेतना में उससे कुछ बेटर प्रतिबिंब बन जाएगा, बनेगा प्रतिबिंब भी।
सुप्रामेंटल में आके फिर बाद में उसमें कोई डिस्टोर्शन नहीं है, उसमें कोई विकृति नहीं है प्रतिबिंब के अंदर। उससे नीचे तो जितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, पर उसमें भी है प्रतिबिंबी, कि परमात्मा को वास्तव में पकड़ कौन सकता है। इसलिए उसके मतलब शाश्वत के अनंत अस्तित्व के विशुद्ध दर्पण में कोई भी चीज केवल एक प्रतिबिंब है और अपने आप में उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। मतलब कोई भी चीज रियल नहीं है, रियलिटी उतनी है कि वो कितना विशुद्ध रूप से उसमें प्रतिबिंबित हो रही है, बस। यह बात जितनी जड़ तत्व द्वारा धारण किए रूपों व भौतिक आकाश तत्व मतलब स्पेस, टाइम और स्पेस, जिसमें से ये भौतिक ब्रह्मांड बना है, की उत्पत्तियों के विषय में सत्य है, उतनी ही मन व हृदय द्वारा धारण रूपों व विचार की उत्पत्तियों के विषय में भी सत्य है। मतलब भौतिक रूप हो, चाहे सूक्ष्म रूप हो, वैचारिक रूप हो, मन व हृदय द्वारा धारण रूपों व विचार की उत्पत्तियों के विषय में, मतलब कोई भी रूप मानसिक है, मनोवैज्ञानिक है, गुह्य है, कैसा भी आध्यात्मिक है, कोई भी रूप हो सकता है। उन सारों की वास्तविकता वो उतने ही वास्तविक है जितना कि अनंत के अस्तित्व के विशुद्ध दर्पण में वो प्रतिबिंबित हो रहे हैं। और उतनी रियलिटी से हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो आज तक की जितनी भी ऊंची से ऊंची पद्धतियां, दर्शन शास्त्र जो भी हैं, वो ऐसे प्रतिबिंब हैं। कुछ अच्छे तरीके से दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, कुछ धूमिल है। अतः प्रत्येक नैतिक आदर्श को तथा प्रत्येक धार्मिक आदर्श को अपने सत्य तथा स्थायित्व के लिए अपने दार्शनिक आधार पर आश्रित होना पड़ता है। तो कोई भी नैतिक आदर्श या धार्मिक आदर्श, जैसे किसी भी देश का कोड ऑफ कंडक्ट है, दंड विधान आपने मान लीजिए लागू किया, तो आप ये कहेंगे इसके अंदर ये वाला एक्ट जो है दंड के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये किस पे आधारित होगा? जैसे अभी पिछले दिनों बातचीत चल रही थी समलैंगिकता के ऊपर। अब वो एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा, ये क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके लिए या इसके अगेंस्ट में दलीलें। तो किसी राष्ट्र के अंदर उसके जो स्थायी मानक हैं, दार्शनिक आधार है, तो कोई भी चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद, उसके अंदर आप ये कि आपकी प्रामाणिक सत्ता कौन है? जी देखिए, गीता ये कह रही है। गीता क्यों कह रही है? गीता से पूर्व काल में ये कह रहे हैं, फिर बाद में आप ट्रेस बैक करते हैं उसको, देखिए ये वेद ये कह रहा है। तो हमारी उच्चतम अभिव्यक्ति है, कोड्स क्या होने चाहिए, आध्यात्मिक कोड्स क्या होने चाहिए, उसके अनुसार फिर बाद में जीवन के कोड्स ऑफ कंडक्ट क्या होने चाहिए, वो सारे निर्धारित होते हैं। तो कोई भी नैतिक आदर्श हमने यहां लागू किया, उसको चार्ट आउट किया, कोई भी नैतिक आदर्श कि हमको जीवन में ये करना चाहिए, तथा प्रत्येक धार्मिक आदर्श को अपने सत्य तथा स्थायित्व के लिए, यदि मेरे को परमानेंस रखनी है, यदि उसके अंदर सत्यता रखनी है अपने नैतिक आदर्श के अंदर, तो उसे दार्शनिक आधार पर, मतलब उसे तत्वभूत आधार पर, किस आधार पे कहे, कि जैसे हम ये कहें कि मां श्री अरविंद का कार्य हमको करना है, इस तरीके से करना है, तो आप ये कहें इसका आधार देखिए, श्री अरविंद और मां की जो वाणी है, उनके वर्क्स हैं, उसके अंदर ये वाली चीज चार्ट आउट करी हुई है। तो इसका एक दार्शनिक और आध्यात्मिक आधार हो गया। आप किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, एक अपना केंद्र चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, उसके अंदर आप जो भी नियम विधान लागू करते हैं। कोई दूसरा पूछे ये वाला क्यों? भाई इसके अंदर मेरे को माँ की ये वाणी यहाँ थी, उसने प्रेरित किया। तो हमेशा ही जब कोई कारण आप पूछा जाता है, किस कारण ये वाली चीज क्यों, तो आप कहीं ना कहीं उसका दार्शनिक आधार, उस पे आश्रित होना है। और यदि वो दार्शनिक आधार वेल फाउंडेड नहीं है, यदि उसके कोई ज्यादा गहरी जड़ें नहीं है, तो ज्यादा समय नहीं चल सकता। कोई आप पे प्रश्न करेगा, अगर उस चीज का आधार नहीं है, उसका आधार खाली आपकी कामना है, ये वाला भोजन इस समय क्यों करते हो, यदि उसका कोई गहरा आधार नहीं है, तो आप उसको चेंज करने के लिए मजबूर होंगे।
और वहीं यदि आपका आधार धीरे धीरे शाश्वत के ऊपर चला जाता है, आध्यात्मिक आधार के ऊपर आप अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं, आप हमेशा क्षुण्ण रूप से चलते रहेंगे। समयानुकूल रूप परिवर्तन हो सकता है, और उसका आधार यदि आपका वेल फाउंडेड है, इसलिए भारतीय संस्कृति आज तक वैसी की वैसी है, क्योंकि अपनी हर चीज ये ट्रेस बैक करती है वेद से। अपनी कोई भी पद्धति, चिंतन धारा, गुरु परंपरा, कोई भी, उनको वापस आप ट्रेस बैक करके लेके जा सकते हो वहां तक। ये ही आगे ये बताएंगे। कल जो बात कर रहे थे हम कि कैसे शारीरिक सुख, फिर बाद में उससे ऊपर भावनात्मक, फिर बाद में उससे सौंदर्यात्मक, तो कैसे दूसरी संस्कृतियों ने जिनका आधार ही मान लीजिए सौंदर्यात्मक रहा, पर भारत के अंदर सौंदर्य रहा, पर आध्यात्मिक आदर्श रहने के कारण उस सौंदर्य के भी पंख लग गए, उस नैतिकता के भी पंख लग गए। कोई एक देश, कोई एक राष्ट्र यदि पूर्ण रूप से नैतिकता के ऊपर भी है, तो जैसे रोमन एम्पायर रहा, उसने भगवान की परिकल्पना एक सर्टेन रूप में करी, विधान के रूप में करी, जबकि ग्रीक्स जो हैं उन्होंने एस्थेटिक्स के रूप में, सौंदर्य के रूप में करी। पर सौंदर्य बुद्धि से यदि आप उसकी कल्पना करते हो तो एक एक सर्टेन दायरे के अंदर कर सकते हो। कोई आध्यात्मिक सौंदर्य है, वो तो उसके ऐसे आयाम खोल देगा जो अप्रत्याशित होंगे। इसलिए भारत के अंदर ये सारी चीजें थी। ऐसा नहीं है शारीरिक इंद्रिय सुख ये सारे न थे, ये भी भरपूर थे, दूसरों को कल्पना कर सकें उससे ज्यादा थे यहां। पर किसके प्रकाश में? आध्यात्मिकता के प्रकाश में। भाई माँ यदि घर के ऊपर होगी तो सारे बच्चे कितने अनुशासन में फल रहे फूल रहे होंगे। वही माँ यदि चली गई और बच्चों को अपने ही आधार के ऊपर छोड़ के चली गई, अब वो क्या करेंगे वहां पीछे से? वैसे ही आध्यात्मिकता इन सारों की जननी है। वो होगी तो ये अपने सच्चे वैभव में कार्य कर सकेंगे। तो कोई भी नैतिक आदर्श है, धार्मिक आदर्श है, अपना स्थायित्व, अपना परमानेंस, कि मेरे को स्थायित्व रहना है, वो अपना दार्शनिक आधार क्या है उसमें ढूंढते हैं। दूसरे शब्दों में अपने मूलभूत विचार की शाश्वत के परम सत्य के साथ निकटता पर आश्रित होना होगा। तो कोई भी दर्शन आप उसको अनुभव में ला सकते हो, यदि वो अनुभव में आने योग्य नहीं है तो वो दर्शन सही नहीं हो सकता। तो यहां भारत में क्या प्रामाणिकता है किसी भी दर्शन की? वो ये कहते हैं ये देखो वेद के अंदर है, वो वेद के अंदर अपना ट्रेस बैक कर सकते हैं, उसको अपना जनक बताते हैं। और कोई भी नया गुरु आता है, वो अपने निज अनुभव के अंदर उसको रीलिव, पुनर्जीवित कर देता है। और इस तरीके से वो जो इतने हजारों वर्ष पूर्व जो अनुभव रहे ऋषियों ने जिसको इसके अंदर रखा, वो आज भी जिए जा सकते हैं, उसमें प्रवेश किया जा सकता है। यदि यह आदर्श शाश्वत की व्याख्या, अब शाश्वत की व्याख्या किस किस रूप में की जा रही है, और ये बहुत ज्यादा गंभीर है। और इसके आधार पे संस्कृतियों का निर्माण हुआ, कैसे कितने समय उनका स्थायित्व रहा, कितना वो चली। ये यदि आप इस पे कंसंट्रेट करते हैं, आपकी दृष्टि जो है एक छोटे दायरे से निकल के पूरी व्यापक, इतनी व्यापक, क्योंकि संस्कृतियां की संस्कृतियां इसके अंदर इस तरीके से चली हैं। तो लोगों ने किस किस तरीके से शाश्वत की व्याख्या करी है, और जैसी ही व्याख्या करी है उतनी ही उनकी परमानेंस रही है। अगर आप अपने आप को खाली ये कहें, भाई आप अपनी व्याख्या जड़ तत्व से करें, रविकांत जी कहें मैं ये शरीर हूं, तो आप कितने दिन स्थायी रह सकते हैं? आप तो बहुत थोड़े समय स्थायी रहेंगे। पर वो ये कहते हैं मैं भावना हूं, मैं एक एक डायनामिज्म हूं, तो आप और ज्यादा समाज में जो काम करते हैं वो आपके भौतिक फ्रेमवर्क भी नहीं रहे उससे लंबा जिएगा। या आप कोई ऐसी अभिव्यक्ति करते हैं तो वो करें ये तो इसने तो ऐसी अभिव्यक्ति कर दी जो अमर अभिव्यक्ति है, उसके शरीर से लिमिटेड नहीं है, ये इसकी ऐसी कृति है जैसे वेद व्यास की है, वाल्मीकि की है, वो कोई समय से कोई प्रभावित नहीं है, वो उनके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं है। इनफैक्ट समय से और निखर के जितनी जो आगे चलती है और निखर के सामने आती है। फिर या आपकी अपनी व्याख्या आप मन से करो कि नहीं मैं ये नहीं हूं,
तो ऐसे विचार, तो एक विचार आया आपके फ्रांसीसी क्रांति का, आज तक भी फलीभूत नहीं हुआ। विश्व जो श्री अरविंद कह रहे हैं, न तब तैयार था, न आज इसको पूरी तरीके से अपनाने के लिए तैयार महसूस होता। तो यदि आप एक विचार हैं और वही आप यदि अंतरात्मा हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति फिर देश और काल की नहीं है। आपका भौतिक फ्रेमवर्क न भी दिखे तो भी श्री कृष्ण का प्रभाव कोई चला थोड़ी गया। इनफैक्ट जितना उस समय नहीं रहा था, उससे ज्यादा बढ़ रहा है। राम का प्रभाव कहीं चला थोड़ी गया। भाई ये तो मानते नहीं कि उनका भौतिक अस्तित्व था भी, उनकी हिस्टोरिसिटी को मानते नहीं। और जोरदार बात यह है कि जो हिस्टोरिकल रहे नहीं विश्व में, सबसे ज्यादा उन्हीं का प्रभाव है। तो मनुष्य जाति सारी को कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है, ये देखिए। जो ये कह रहे हैं साइंटिस्ट या जो लोग कुछ ऐतिहासिक जो जिस चीज में जाते हैं, वो ये कह रहे हैं ये थे ही नहीं। अरे थे नहीं, फिर भी इनका इतना प्रभाव, और जो हैं उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो इसके पीछे हमको इसका ओकल्ट जो रीजन है, इसका जो गुह्य रहस्य है, उसके पीछे जाना पड़ेगा। तो यदि यह आदर्श शाश्वत की व्याख्या किसी सुदूर सत्य के रूप में करे और जगत में उसकी, मतलब शाश्वत की, भौतिक या प्राणिक अभिव्यक्तियों को ही भ्रमवश उसका स्वरूप समझ बैठे, शाश्वत को एक व्यक्ति से बांध बैठे, भौतिक और प्राणिक। भाई जैसे मैं आपकी व्याख्या एक शरीर से करूं, तो अब क्या मैं मानूंगा आपको? शब्या जी को मैं कह दूं खाली ये शरीर हैं, यही तो समस्या है। विज्ञान है वो मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। और मनुष्य जो है वास्तव में, यदि गहरा मनुष्य है तो वो मात्रात्मक नहीं है, गुणात्मक है। तो आपके भाव को यदि कोई मशीन रीड करना चाहे तो वो कैसे करेगी? आप प्रसन्न हैं तो आपके खून में ये वाला तत्व आ गया, आप में ये वाला जो एक कोई हार्मोन है ये बढ़ गया, वो तो उसी के हिसाब से करता है। और मूर्ख लोग क्या करते हैं? अपना चेकअप करवाते हैं, देखो मेरे ये चीज कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ गया, देखो मेरे ये बढ़ा हुआ आ गया। और ये कह रहे हैं कि ये तो यार अभिव्यक्ति है खाली, ये चेंज हो जाएगी यदि आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर लेंगे। तो विज्ञान है वो मात्रात्मक, उसको किसी का प्रेम अगर कहो कि इतना प्रेम है, कैसे नापे उसको? वो तो नाप नहीं सकता। तो जिस चीज को नाप नहीं सकता वो अपने दायरे से दूर रख देता है। तो मनुष्य की व्याख्या आप मात्रात्मक कर नहीं सकते, इसलिए उसके दायरे में आ नहीं सकती। मनुष्य तो जितना ही गहरा मनुष्य है, वास्तव में मनुष्य है, वो तो गुणात्मक है। पर हम उसको भ्रमवश भौतिक और प्राणिक मान लेते हैं। तो यदि शाश्वत को हम खाली ये ही माने, तो ये एक अपेक्षाकृत मिथ्या व अस्थायी आदर्श होगा। और इसी के ऊपर सारी संस्कृतियां, अभी वर्तमान में जो भौतिक संस्कृति है, वो तो यही मान रही है। और इसी का ज्यादा से ज्यादा कुछ भी कर लो अपने, तो जितने समय जियो उतना सारी शिक्षा और किस चीज की तैयारी कर रही है? हमारा पेट भर जाए, मेरे को एक अच्छा परिवार मिल जाए, समाज के अंदर थोड़ा स्थान मिल जाए मेरे को। सारे आदर्श इसी चीज के ऊपर घूम रहे हैं। बातें हम कितनी भी कर लो, पर व्यापक व्यवस्था पूरे विश्व में किस चीज की है? खाली आपका जो भौतिक और प्राणिक, प्राणिक भी उच्चतर नहीं, क्योंकि प्राण के भी तो कितने स्तर हैं, खाली निम्नतर। केवल इसी कारण से सभी प्राचीन राष्ट्रों में केवल हिंदुओं ने ही नैतिकता के उच्चतम विचार व उत्कृष्टतम व्यवहार को प्राप्त किया। अब ये वर्णन करेंगे। इसमें आप कल्पना कर सकें उससे ज्यादा गंभीर सेंटेंसेज हैं, तो आप बीच में रोक सकते हैं हर सेंटेंस में, यदि आपको वो नहीं समझ में आए, क्योंकि ये विचार इतना ज्यादा गंभीर है। ये कोटेशन अपन ने अपनी जो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म वाली महानता है उसके अंदर भी लिया है, शुरुआती पेजों के अंदर ही है ये। इसका मतलब क्या है उस पे कमेंट्री भी है। यूनानियों ने, ग्रीक्स ने शाश्वत को भ्रमवश उनकी भौतिक अभिव्यक्तियां मान लिया कि भौतिक है। भगवान जो है वो सुंदरता के पक्ष में है। चाहे कितने लोग हैं, वो कह रहे भगवान दिखते थोड़ी है, बच्चे के अंदर उसका दर्शन करो। अब उन्होंने इसको एक पद्धति मान ली, मतलब व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों से आप बात करोगे
वो कह रहे भगवान कोई रूप में थोड़ी है, उनको तो अनुभव करो, हृदय के अंदर अनुभव करो। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यूनानियों ने कहा शाश्वत कोई एक ऐसी सत्ता है, उसका दर्शन नहीं किया, तो वो अभिव्यक्त कैसे होती है? देखो ब्यूटी के अंदर, तो यदि ब्यूटी को उन्होंने शाश्वत माना, और ये खाली विचार के रूप में नहीं, पूरी संस्कृति को इसके ऊपर आधारित कर दिया, तो उनके कोर्ट के नियम कैसे होंगे? उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी? शिक्षा कैसी होगी? सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे होगा? आपका धर्म किस तरीके का होगा? भाई ये प्रश्न तो आपको, इंडिविजुअल कंडक्ट और कलेक्टिव कंडक्ट, ये किस तरीके से देश चलाएगा, यदि आप इसको सौंदर्य के पक्ष में मान लेते हैं, तो सारी चीज को ट्रेस बैक आपको सौंदर्य पे करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने जितने भी कोड्स ऑफ कंडक्ट, कोर्ट में यदि बात भी हो रही है, तो हमको इस पक्ष में करना चाहिए या इस पक्ष में करना चाहिए? अगर कोई है तो ये दंड के लिए युक्त है, या फिर ये दंड नहीं दिया जा सकता इसको, ये तय कौन करेगा? आपने कहा कि ये शाश्वत है, वो तो सौंदर्य है। अब सौंदर्य के आधार पे फिर बाद में उसके जो तत्व विचारक हैं, भाई आम जनता तो कहेगी नहीं ये बात। तो जो टॉप मोस्ट अभिव्यक्ति है वहां की, वो फिर बाद में वो ये कहेंगे कि इस तरीके से तो है, इस तो समाज में ये लागू होना चाहिए, धर्म का रूप ऐसा होना चाहिए, इसमें व्यक्तिगत जीवन ऐसा होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आउट किया जाता है। भाई यहां भी भारत के अंदर उच्चतम अभिव्यक्ति ऋषियों की, पर फिर बाद में हम ये कहते हैं कालिदास का युग, तो मतलब उस समय की अभिव्यक्ति है वो। कालिदास तो एक व्यक्ति विशेष ही तो रहा, तो युग को उससे एसोसिएट कैसे कर सकते हैं? पर क्यों किया है देखो। तो वैसे यूनानियों ने, तो यूनानी मतलब इसमें जो उस समय की उनकी जो टॉप मोस्ट अभिव्यक्ति रही होगी, उनके साहित्य में और अभिव्यक्ति कहां से आएगी? तो वहां जो जो विचार रहे, उनके अंदर सौंदर्य, जिन्होंने भी इसकी परिकल्पना करी कि शाश्वत है, वो सौंदर्य के पक्ष के अंदर अभिव्यक्त होता है, इसलिए सौंदर्य ही। तो अब उन्होंने क्या किया? नैतिकता या धर्माचरण का वह एकमात्र विधान था जो उनकी सभ्यता का संचालन करता था। उनका जो धर्माचरण है, कंडक्ट है या एथिक्स है, वो सारी चीज, मैं आपसे व्यवहार कैसे करूं, सुंदर होना चाहिए। पर अब सुंदर कौन सा होना चाहिए? खाली एक तो इंद्रिय गम्य सुंदरता है, और उस सुंदरता की बजाय एक वैचारिक सुंदरता है। तो इसीलिए ऊपर हमने बात करी कि एक शारीरिक सुख है, उससे भावनात्मक ऊपर है, उससे सौंदर्यात्मक ऊपर है। अब इनका प्रवेश कितना है? ये तो खाली जितना इनकी दृष्टि सौंदर्य पे रहेगी उतना जा पाएंगे। भारत सौंदर्य को कहां से कहां लेके चला जाता है, ये पूरा पैसेज आएगा। इसमें आप ये देखिएगा कि कैसे ये सारी चीज ट्रांसम्यूट हो जाती है। ये कल्पना से परे है, ये हमारे फ्रेमवर्क में आ ही नहीं सकती, इतनी मुश्किल बात है ये। ऊपर ऊपर से ये शब्द जरूर ऐसे लगेगा, इनफैक्ट मेरे को नहीं लगता कि शब्द भी ये एक्चुअल में समझ में आएंगे, क्योंकि हम इस तरीके से सोचते ही नहीं। ये तो पहली बार श्री अरविंद इस तरीके की बात सामने लेके आ रहे हैं, ये तो कहीं सोचने सुनने नहीं मिलती इस तरीके की बात। आचार नीति तो उनकी दृष्टि में रुचि, संतुलन और अनुपात का ही विषय है। आप बाजार के अंदर किस तरीके से जाएंगे, वहां कैसा व्यवहार करेंगे, आपकी जो भी आचार नीति है, आचार संहिता जिसको हम संहिता बोलते हैं, खाली रुचि अभिरुचि नहीं भाई, ये अच्छी चीज नहीं है। किसी से आप सामान खरीद रहे हो, पैसा दिए बिना कैसे भाग आए, गलत बात है। जबकि कृष्ण जी ने तो इस चीज का पालन किया नहीं। धोबी से कपड़े मांग लिए, उसने कहा नहीं आपको नहीं दूंगा, ये तो राजा के हैं, कंस के हैं। तो उसने देने से मना किया, उसका उद्धार कर दिया। दूसरे उसका संहार करके कह रहे उद्धार। दूसरी संस्कृति तो कल्पना नहीं कर सकती इसकी। आप अंतर इन उदाहरणों से देखिए। अब कुब्जा है, चंदन लेके जा रही है, उससे चंदन ले लिया बीच के अंदर। जब वो वहां गए, वहां कैसे कैसे कार्य उन्होंने किए हैं। अब वो सुरुचि के अंदर, और दूसरी संस्कृति तो उसको सुरुचिपूर्ण नहीं बताती।
जो इनकी चीरहरण लीला है, जो इनकी रास की लीला है, जो और दूसरी लीलाएं हैं, वो उनकी सुरुचि को बड़ा बहुत तकलीफ दे है, और यहां आप गुणगान करते हैं। सबरी जो है बेर चख चख के उनको दे रही है, कह यार इनको एटिकेट सी नहीं है, जिसको भगवान बता रहे हो जूठा कर करके दे रहे हैं। या कितनी कितनी चीजें जरासंध को बीच से वो फाड़ के छोड़ रहे हैं, और जबकि उन्हीं के बगीचों का और का नुकसान कर रहे हैं। हनुमान जी जाके वहां क्या क्या कर रहे हैं, या सीता जी को वो वहां लेके गए, तो ऐसी ऐसी चीजें उनकी जो सुरुचि है उसको बहुत आहत करती है। उसके लिए, उनके रस के लिए तो बहुत ऑफेंसिव है ये। ये क्या, ये क्या कर रहे हैं ये। और यहां भाव विभोर हो जाते हो आप, कोई भी प्रसंग आता है। क्यों, आप सोचिए तो सही। जिन चीजों में आप रस ले पाते हैं इस संस्कृति में होने के कारण, वहां जिनका उनका प्रवेश नहीं है उनके लिए ये सारी चीजें, सारे उदाहरण बड़े आहत करने वाले हैं, बड़े तकलीफदायक हैं। वो ये कल्पना नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति दारिद्र्य में रह के प्रसन्न किस तरीके से, उनको सेंस ही नहीं है कि वो व्यक्ति, अंबरीश का उदाहरण, राजा है और फिर भी अपनी चक्की खुद पीस रहा है। वो तो सोच नहीं सकते ना इस चीज को। भगवान पंखा चल रहे हैं, तो ये सारी बातें, तो फिर ये भगवान क्या हुआ। तो उनकी दृष्टि में आचार नीति क्या है, रुचि, संतुलन और अनुपात। संतुलन, बहुत ज्यादा धर्माचरण अच्छा नहीं लगता। आप यदि कर्ण का या फिर हरिश्चंद्र का उदाहरण उनके सामने रखोगे, उनके टेस्ट को आहत करेगा वो कहेगा इससे क्या फायदा। तो वो एक्सट्रीम्स से बचेंगे। अरे ये एक्सट्रीम्स से बचो, ये एक्सट्रीम्स अच्छे नहीं है। हम में से भी कुछ लोग इस तरीके के हैं, यदि पूर्ण रूप से अपना धन मां को देना चाहते हैं तो धीरे से वो ये कहेंगे ना ना इतना करने की जरूरत नहीं, अपने लिए भी बचा के रखो। मां के लिए दो, ठीक है। संतुलन, जीवन में एक बैलेंस बनाना चाहिए। और ऐसे लोगों को यदि आप बारीकी से देखें, वो बड़े इनसिंसियर प्रकार के लोग हैं जो ये संतुलन की बात करते हैं। क्योंकि संतुलन किसके आधार पे, आध्यात्मिक आधार पे तो कोई संतुलन, तो मां कहेगी वो है संतुलन। वो तो खाली अपने भौतिक और निम्न भौतिक, एकदम पशुता की जो चीज है उसके संतुलन की बात करते हो। तो जनरली अभी तक हमने ये देखा नहीं कि जो सच्चा व्यक्ति उसका संतुलन खाली आत्मा के आधार पे हो। जनरली जो ये बात करते हैं, और वो ऐसे ही लोग होते हैं जो सो कॉल्ड की हमने प्रवेश कर लिया है इसके अंदर। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि उनको जो ये उदाहरण है हमारे सत्यवादिता के, अब युधिष्ठिर का उदाहरण दोगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, अरे ये क्या किया, ये कोई करने के काम है। तो उनको ये एक्सट्रीम सत्यवादिता के, दानवीरता के, शिवी के, ये उदाहरण उनकी रुचि के लिए बड़े आहत करने वाले हैं, ऑफेंसिव हैं। यहां आप इनसे जो है अपनी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। और अनुपात, किस अनुपात में कौन सा, उसको आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहां कह रहे हैं अनुपात। मां को पूछ लो, अरे तेरे को सेंस नहीं है क्या, अनुपात नहीं है तेरे को कोई चीज का। तू एक डॉक्टर है और मां से कह रहा है मां देखिए मेरे रोग हो रहा है। यार तू खुद डॉक्टर है, बताओ, ये तो बिना अनुपात की चीज हो गई। हर कोई जाके कह रहा है मां को तो क्यों परेशान करते हो, तेरे को खुद को सेंस नहीं है क्या। उनको ये बात पता नहीं कि यहां एक डीपर विधान लागू हो रहा है, और मां का शब्द है वही अंतिम चीज है। ये उनके समझ में आ ही नहीं सकती। यदि आप शाश्वत की परिकल्पना इस तरीके से करते हैं, आप खाली इन शब्दों के ऊपर या ये जो सेंटेंसेस है इस पे कंसंट्रेट करके साइकोलॉजिकली इसका विजुअलाइजेशन करो कि यदि आप इस भाव में होंगे तो आपको संसार कैसा नजर आएगा, एक व्यक्तिगत जीवन कैसे होगा और सामूहिक जीवन, उनमें क्रिया कैसे होगी, उसमें आप कैसे मैनेज करेंगे इस चीजों को, स्थितियों को, व्यापार का आधार क्या होगा, उसमें शिक्षा का आधार क्या होगा। तो फिर जब आप प्रश्न करेंगे, उन स्थितियों को विजुअलाइज करेंगे, तो उसमें कोई अगर समस्या आई तो उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। भाई पौंडीचेरी आश्रम में यदि कोई समस्या आती है, तुरंत उसको रेफर किया जाता है माँ को, श्री अरविंद को, उनको पत्र लिखा जाता है और उसका समाधान हो जाता है।
यहां वर्तमान में हम किस आधार पे ये इस तरीके का संतुलन बिठाते हैं? अगर व्यापक दृष्टि से देखो तो इसमें धर्म कितना बड़ा रोल अदा करता है, इसमें ये चीजें कितना कितना प्रवेश है, ये सारा धीरे 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 यदि आप इसको सोचें तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये तो बहुत लंबी तैयारी की मांग करता है। क्योंकि यदि आध्यात्मिक आधार पे इस सारे को हमको ऑपरेट करना पड़े, व्यवस्थित करना पड़े तो कैसा होगा? उसके लिए पहले तो ये होते क्या हैं? मैंने 2 या 3 दिन चर्चा इसीलिए करी कि कौन-सा किससे उच्चतर है, तो उसका कुछ सिनेरियो आपको दिया जाए और उस आधार पे यदि आप अपनी व्यवस्था करते हैं, तो वो चलेगा कैसे? रूप कैसे आएँगे? एक बड़ा एस्थेटिक व्यक्ति है तो उसके परिवार में, उसके समाज में जिसका चारों तरफ का परिकर है, वो किस तरीके की नौकरी करेगा? यदि वो नौकरी या उसका पेशा, उसका जो आंतरिक भाव है, उसके तारतम्य में नहीं है, तो ज़्यादा लंबे समय नहीं चल सकता वो। अगर वो वहाँ है जहाँ उसकी अंदर की अभिप्सा या अंदर का जो टेम्परामेंट है, वो पोषित हो रहा है तो होगा। अगर उससे उसका विच्छेद है और फिर भी वहाँ है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर संघर्ष पैदा हो जाएगा। संगीत के अंदर जिसकी रुचि है, ऐसे स्थान के ऊपर जहाँ वह उससे रुचि की कोई बात नहीं है या जिसमें उसका प्रवेश नहीं हो पा रहा वहाँ, वो ज़्यादा समय नहीं रह सकता वहाँ पे। तो अनुपात का ही विषय था। वह निर्भर करता था किसी भी देश के में दिशा में अतियों से बचने में। जितना अतिशय पाप से, उतना ही अतिशय पुण्य से। इसके उदाहरण तो मैंने बता दिए। तो उनको यदि आप शिवी का, हरिश्चंद्र का, कर्ण का या भीष्म पितामह का भी, किसी का भी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी यदि आप उनसे चर्चा करें, वो कह रहे ये गलत है। तो अतिशय पाप और अतिशय पुण्य, ना अतियों से बचो। संगीत की प्रेरणा के अंतर्गत अब संगीत आ गया देखो। तथा युक्ति संगत बुद्धि की शोभायमान क्रीड़ा के द्वारा, युक्ति संगत बुद्धि मतलब रैशनलिस्टिक इंटेलिजेंस, आपकी रैशनल इंटेलिजेंस जो है, शोभायमान क्रीड़ा के द्वारा उसका प्ले, व्यक्तित्व का उत्कृष्ट विकास। अब जो मैंने कहा, अब मेरे को ध्यान नहीं था कि ये चर्चा यहाँ है, वो ठीक वो ही बात इसके अंदर आई है। अब आप कैसे ये रूप डेवलप करेंगे समाज के अंदर, तो ये इसके अंदर संगीत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। संगीत की प्रेरणा के अंतर्गत तथा रैशनल इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या कहती है, उसकी शोभायमान क्रीड़ा, उसकी अच्छी क्रीड़ा, उसमें आपके जो विचारक हैं, व्यक्तित्व का उत्कृष्ट विकास। तो ये विकास करते थे। एक राजा का विकास कैसे होना चाहिए, उनमें से कुछ का चयन करो और उनको जो टॉप मोस्ट विचार हैं आज के, उनके प्रति खोलो, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, और उनमें से चयन करो। तो उनका अपना तरीका था और बहुत लंबे समय स्थायी रहे। हालाँकि रोमन्स से कम रहे, रोमन इनसे ज़्यादा स्थायी रहे, क्योंकि उन्होंने अनुशासन को लागू किया। इनके यहाँ एक तरीके का अनुशासन था, पर रोमन्स का जो था बहुत रिगरस अनुशासन था। ये भी शायद आ जाना चाहिए, हाँ, आ जाएगा यहाँ। तो उत्कृष्ट विकास ही उनकी शिक्षा का मूल लक्षण था, तो शिक्षा इस तरीके से आ जाएगी। शिक्षा के अंदर कोई चीज़ आ रही है, इसका मतलब सामाजिक ढाँचा उस तरीके का है। सामाजिक ढाँचा उस तरीके का है मतलब अब आप व्यापारिक डीलिंग्स किस तरीके से करेंगे, आपका न्याय तंत्र किस तरीके का होगा, उनके शासन तंत्र के आदर्श में न्याय आ गया। इस अर्थ में था कि व्यक्ति के स्वयं के प्रति दायित्वों तथा दूसरों के प्रति प्रतिबद्धताओं के बीच ठीक-ठीक संतुलन हो। तो यार तूने सारी चीज़ माँ को तूने दे दी, तेरा खुद के प्रति भी तो दायित्व है, कुछ तो बचा के रख। लो जी मैंने तो आज से सब आपका, क्योंकि वहां नियम यही है पौंडीचेरी के अंदर, धन आपका पर्सनल नहीं हो सकता। आप आए हो, आपकी सारी चीज आप स्वयं और आपकी कोई भी बिलोंगिंग है वो माँ की है। अगर आप बचाए रखना चाहते हो तो आते क्यों हो? फिर लाभ भी क्या है उसका? ये बात इनके फ्रेमवर्क में नहीं आती कि आपका अपने प्रति दायित्व है। आपके शरीर को आपने हवन कर दिया और फिर बाद में दूसरों का कल्याण कर रहे हो, ना ना,
ये अच्छी बात नहीं है। आपकी प्रतिबद्धताएं हैं और उसको फ्रेम कौन करेगा, उस समय के जो टॉप मोस्ट विचारक है या कौन है वो बताएंगे आपको कि लिमिट कितनी होनी चाहिए। भाई ये डिमार्केशन ये तो साइकोलॉजिकली है, बारी तो हो नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति एक साइकोलॉजिकल सत्ता ज्यादा है। तो बाहरी कंडक्ट में मेरी प्रतिबद्धता की रेखा कहाँ है, सीमा कहाँ है, ये निर्धारित कौन करे? और यदि मैं उसको क्रॉस करता हूं तो उसको कैसे चेक किया जाएगा? न्याय तंत्र है या जो भी तंत्र है वो मेरे को कैसे बताएगा कि मेरी सीमा कहाँ है? मेरे प्रति दायित्वों का मैं खंडन न करूं, दूसरों के प्रति प्रतिबद्धताएं हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी मैं ठीक ठीक निभाऊं। ये संतुलन कैसे हो? इसको सिखाया जाता था उसको। भाई जैसे यहां हमको सिखाया जाता है वैसे ही वहां सिखाया जाता था। इसके फिर बाद में यहां जैसे गुरु हैं जो आपको अपने मार्ग में आध्यात्मिकता सिखा रहे हैं, वहां अपने तरीके के विचारक होंगे, उस तरीके की शिक्षा होगी, उस तरीके का साहित्य होगा। प्रचलन में किसी तरीके से तो मूल आदर्श है, कहां तक उसको आम जन तक कैसे लेके आया जाए, वो सारा काम किया होगा। शिष्टाचार मतलब एटिकेट्स उनकी सार्वजनिक नैतिकता का आधार था। एटिकेट्स रखो ना सुंदरता से, आपके भले उसके प्रति गालियां निकल रही हो पर मुस्कुरा के बोलो। ये क्या बात हुई? आप झुक के उसको प्रणाम करो, अभिवादन करो, ये करो। तो सामान्य जीवन के अंदर यदि ये हो जाए तो आपको तो ये राम राज्य लगे। हम कोई आध्यात्मिक कहने से आध्यात्मिक हो नहीं गए। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि इसका दायरा क्या है, इसकी बात क्या है। आध्यात्मिकता जब आती है वो कैसे इस सारे को चेंज कर देगी। इसी व्यक्ति के अंदर यदि एक आध्यात्मिक पुट आ जाता है, उसका टच आ जाता है, तो कैसे ये सारे रूप बदल जाएंगे। ये बहुत मुश्किल चीज है, ये कल्पना से परे है। और ये भारतीय संस्कृति ने करी, कोई एक व्यक्ति ने नहीं करी है, तो सारी संस्कृति ने इस तरीके से विचार किया। आप सोचिए क्या रहा होगा। और उनकी निजी आचार नीति में अनुपात का बोध ही संयम या अंकुश का एकमात्र विधान था। देव विषयक अब धर्म कैसा होगा? उनका विचार सुंदर व प्रतापी ओलंपिक देव समूह से सीमित था। हालांकि जब ग्रीक देवताओं की बात करते हो तो उसके अंदर ये देवियां जो हैं, इनके ऊपर कुछ मूवीज वगैरह भी हैं, इनका वर्णन भी आता है, कोई किससे कुड़ रहा है, बाहर से नहीं बोलते। तो उनका अपना तरीका है, वो देवियां, उनमें मानवीय भाव, उनका रिफ्लेक्शन ज्यादा है। भारत में इस तरीके की बात नहीं है। तो आप जिस तरीके की परिकल्पना करते हैं, आप जिस स्थान पे हैं, वैसे ही देव समूह का आप निर्माण कर लेते हैं। तो इनका जो पैंथियन था, इनका जो देव समूह था ग्रीक्स का, आप उसके विषय में, उस संस्कृति के विषय में, तो उनके जो महाकाव्य हैं उनके अंदर यही बातें हैं। उसका उससे विद्वेष है, उससे उसका ये है, उसके पुत्र पैदा हुआ तो फिर बाद में वो देखिए उसको निकाल दिया गया, फिर बाद में उनमें आपस में विध्वंस चल रहा है, ये चल रहा है, वो लड़ाई चलती रहती है। मतलब वो ही जो मानवीय भाव हैं वो रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं देव समूह के अंदर। हाँ, परिवर्तित रूप से, कि जिसके अंदर एक शब्द की भी देवी है, एक सुंदरता की देवी है, फिर बाद में एक प्रकाश का देवता है, सूर्य है, जो ओलंपियन गॉड्स जो ये बता रहे हैं ना, यही सब यूनानी सभ्यता की शोभा और प्रतिभा है। और यही सब एक पृथक संस्कृति के रूप में इसके अस्थायित्व का भी कारण रहा। क्योंकि यदि आप कितना भी ऊंचा हो पर सीमित है वो, यहां सीमा बांधी ही नहीं। यहां तो ये कहा कि हर व्यक्ति के हृदय के अंदर वेद विराजमान है और वो अपने ही विशेष पद से आगे जाएगा, तो अब इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और व्यक्ति जिस स्थान के ऊपर होगा उसी तरीके से उसको सहायता मिलेगी। तो यहां तो हर व्यक्ति के अनुसार चीजें हैं। कोई एक व्यापक रूपरेखा बोले तो इसीलिए उनको बड़ा दिक्कत होती है कि हिंदू धर्म को हम डिफाइन किस तरीके से करें। इसमें तो कोई एक तरीका, एक कोई चीज है नहीं। इसलिए बड़ा वो असहज महसूस करते हैं कि वेल चार्टेड आउट नहीं है। क्योंकि वो ये नहीं समझ रहे कि शाश्वत कोई ऐसी चीज थोड़ी है
कि ये लो जी, मैंने शाश्वत को पकड़ लिया किसी एक विचार में, किसी एक पद्धति में, चाहे कितनी भी व्यापक पद्धति हो, कितनी भी आपकी सर्वसमावेशी हो, तो भी उसको कैसे पकड़ सकती है? ये बात शुरू से पता थी, इसलिए कोई उसका निरूपण ब्रह्म का कर रहा है किस रूप में, तो भी बढ़िया है। कोई उसको कह रहा है कि ये तो निर्गुण है, कोई कह रहा है सगुण है, साकार है, निर्विशेष है, कोई उसको अद्वैत कह रहा है, कोई कह रहा है शून्यम है, भगवान है ही नहीं। सांख्य है, वो तो भगवान मानता ही नहीं, वो तो कहता पुरुष और प्रकृति का खेल है। और योग के और जितने भी धाराएं हैं, वो लगभग उनके कैलकुलेशन को मानती है। जहां तक सांख्यिकी की बात है, गणना की बात है, तो सारे के सारे मानते हैं इस बात को। जोरदार बात है, गीता को सब प्रमाणिक मानते हैं और अपने तरीके की चीज निकाल लेते हैं। कोई उसको जो कह रहा है कर्म से संन्यास की भी बात निकाल लेता है, और दूसरा उसको कर्मयोग का ग्रंथ भी मान लेता है, कोई उसका भक्ति योग का ग्रंथ मान लेता है, और फिर भी किसी के पीड़ा नहीं हो रही। जिसको जो समझ में आया उसने अपना एक पंथ किया, और लोग आज भी उसके उस पथ के ऊपर चल रहे हैं जहां तक जा सकते हैं। इसलिए कोई अस्थायित्व नहीं है। अस्थायित्व तो तब है जब आप बिल्कुल लिमिट कर दोगे, कोई चीज को एक सीमा में बांध दोगे, तो जिस दिन उसकी सीमा की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, उस दिन नष्ट हो जाएगी। एक लिमिटेड चीज है, लिमिटेड सौदा है, आपने भोजन है, लिमिटेड है, खाया, पूरा किया, आत्मसात किया, खत्म। ये अथाह चीज है, ये कोई लिमिटेड चीज नहीं है। रोमन जन भी, अब ये रोमन की बात आ गई। अच्छा, यहां तक जितना मैं खोल सकता हूं मेरी समझ में, अगर प्रश्न करते हैं तो शायद मैं और कुछ बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं आप कितना ले पा रहे हैं, कितना नहीं ले पा रहे हैं। इसमें सेंटेंस ठीक है, या क्योंकि ये आपके मंथन करने की बात है, ये इस तरीके से कभी बैकग्राउंड अपना रहा नहीं। विवेक, ठीक है भैया, लेकिन थोड़ा सा ये गंभीर ऐसा लग रहा है। ये समझ से परे है। आपकी पूरी संस्कृति कैसे इस पे आधारित होती है, उसका कुछ सेंस आना। आप उस संस्कृति की सारी पुस्तकें पढ़ लीजिए, और श्री अरविंद का ये एक पैराग्राफ है, कितना व्यापक व्यू आपको प्रदान करता है ऊपर से। ये विशेषता है श्री अरविंद की। और दूसरे ये कहें आप प्रेजुडिस्ट हो, हाँ हैं भाई, हैं, हमको अच्छा लगता है, ये वाले रंग का चश्मा हमको पसंद है भाई। यदि हमको चश्मा ही पहनना है तो हमारे मर्जी का पहने, क्या जरूरी है हमको व्यापक होने की, हम संकीर्ण हैं, वो बहुत अच्छा है। हाँ जी देविका जी, ये ठीक है क्या, ये सेंटेंसेस या कोई चीज इसमें नहीं समझ में आ रही? पंकज भाई, थोड़े सेंटेंसेस टफ हैं। इतने आदत नहीं इतनी अच्छी हिंदी पढ़ने की, तो थोड़े सेंटेंसेस तो मैं सोच रही थी अगर इंग्लिश में पता चल हाँ जाए है, श्री अरविंद की ये। इंडियन कल्चर में है। अच्छा, इंडियन कल्चर में। जो आपकी जो है ना हाँ सेट जी। की एक हाँ वो पुस्तक है, उसमें शुरुआती पेजों के अंदर ही है, मैं आपको उसके पेज नंबर बता दूंगा। हाँ नहीं, जी। उसकी भी क्यों जरूरत है, आपके पास तो इंग्लिश सेट है, सेम उस पे जाओ और इंग्लिश में पढ़ो। अच्छा, आपके इंग्लिश पास तो सेट में सेट है कहा? ही। सेट है, हाँ जी, वहां हाँ, पे किधर मिलेगा? उसके अंदर वही मिलेगा जहां ये है, उसी की तो हिंदी अच्छा। कर रहे हैं हम। अच्छा, ठीक है। उसी की तो हिंदी पढ़ रहे हैं। ईशा उपनिषद में ये 17वें वॉल्यूम में आप जाओगे, ठीक है। ठीक है। और 17वें के अंदर ये आप पढ़ोगे तो आ जाएगा, इसमें क्या बात है। ये अपना ठीक है, पॉइंट मैं नंबर 4 बस। 4। हाँ जी। ठीक। पर ये जो विचार है, ये कुछ आपको समझ आता है क्या? तो थोड़े थोड़े एग्जाम्पल आपने समझाए हैं, वो आए हैं थोड़े समझ में, बट हाँ, ये मैं समझ पा पूरा रहा हूँ, ये कुछ। मैं बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू मैं समझ पा रहा हूँ। ये मैं तो कह ही रहा था, मैं तो सामने से जब ये कह रहा हूँ कि ये आपकी कल्पना से भी परे है ये, क्योंकि ये मंथन जनरली इस तरीके के सेंटेंस ही सामने नहीं आते, और आने के बाद आप बनाओ क्या। अब श्री अरविंद का साहित्य ये देखो आप, हम जो 3 4 5 दिन से ये जो पॉइंट्स की तीसरे चौथे इनकी जो चर्चाएं कर रहे हैं, क्या ये व्यक्तिगत रूप से आप पढ़ो तो कभी कोई इंप्रेशन भी बन सकता है क्या? और वो बने तो अब क्या बने उसका इंप्रेशन, ये सोचो आप। तो हाँ इसलिए जी। शायद लोग इनको टच ही नहीं करते होंगे, और करते होंगे तो क्या समझ में आती होगी। तो कितने लोग हैं जो इसको समझ पाते होंगे? बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं समझ में आए, आप रोक लीजिए,
क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट कितना मुश्किल है। इसलिए अपनी जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है, हम ये समझते हैं कि वो समझ में आ नहीं सकती। भले आप वहां रह रहे हो, कहीं रह रहे हो, चाहे आश्रम में भी रह रहे हो आप, ये तो तैयारी की मांग करता है। कोई प्रेमिसेस कौन सी में रह रहे हैं, इससे कोई मोहताज थोड़ी, ये तो विचार है। अगर आपने अपनी तैयारी नहीं करी है तो श्री अरविंद का साहित्य सील बुक किताब है। इसीलिए लोग सारे, हमने तो सावित्री पढ़ी, हम लाइफ डिवाइन पढ़ते हैं, शुरू में ही सबसे पहले उसमें हाथ डालते हैं। सावित्री के अंदर कितने रूपक तो वेद से हैं, या ये कहें कि और कितने उसमें वर्णन है, वो सारे आप पहले पढ़िए उसको। धीरे धीरे अब फ्रीली श्री अरविंद उस समय जो रूपक, जो चीजें काम में ले रहे हैं, भाई किसी किसी भाषा की व्याकरण मैंने पढ़ी नहीं, उसका शब्दार्थ मैंने पढ़ा नहीं, और फिर मैं कह रहा हूं देखो मैं इसके साहित्य और जो टॉप मोस्ट साहित्य उसमें मैं प्रवेश कर रहा हूं, कैसे हो ही नहीं सकता ये। फिर लोग उस पर कॉमेंट्री भी कर रहे हैं, अपनी व्याख्या भी कर रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। और जब हम ऐसे बारीकी से सेंटेंस एक एक शब्द यूं लेके चलते हैं, तब आप समझ सकते हो कि ये, और ये अच्छी बात भी है। अब आप इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे, आपका जीवन ये जीवन थोड़ी रहेगा। आप विश्व को ऐसे थोड़ी देखेंगे। आप जब संस्कृतियों को देखेंगे, चीजों को देखेंगे, आपका बीइंग कितना विशाल यही हो गया, ये देखिए। ये चीजें यदि आप मंथन करते हैं, ये आपके दायरे को तोड़ के एकदम समुद्रवत विशाल करने के ऊपर आग्रह कर रखता है। हमारे छोटे छोटे मुद्दे, मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे को मेरा पेट भर जाए, बातें करते हैं माता जी की, मुद्दे हैं हमारे वही पशु वाले से, तो हमारे समझ में नहीं आ सकती, हमारे आ ही नहीं सकती ये बातें। देख लो अपने आप को। रविकांत जी, जी कुछ कहेंगे आप? नहीं, ये कॉन्सेप्ट कुछ समझ आता है क्या? हाँ जी आ रहा है। ये हमको क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, कौन सा सेंटेंस क्लियर नहीं है? संगीत वाला जो पूरा ये पढ़े हमको नहीं क्लियर हो रहा। नैतिक क्या, आध्यात्मिक क्या, कुछ नहीं क्लियर नहीं इसीलिए हो तो रहा। मैंने एक पहले सेंटेंस जो हमने बात करी कि कैसे ये सुख लेने की प्रक्रिया, तो वो होता क्या है, ये इसीलिए तो हम वो विजुअलाइज कर रहे थे कि खाली शारीरिक सुख, उससे ऊपर भावनात्मक, उससे ऊपर फिर वह सौंदर्यात्मक। तो अब सौंदर्यात्मक के आधार पे जब आप जीवन को फ्रेम करते हो, उसको चलाते हो, तो आपका धर्माचरण क्या होगा, आपका व्यापार किस तरीके का होगा। इसीलिए मैंने कहा कि भाई ये अब आपको इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा। या कोई भी संस्कृति यदि सौंदर्य बोध को, एस्थेटिक्स को, तो खाली घर को ही सुंदर से नहीं जचाना है, तो सुंदरता के आधार पे आपका व्यापार होगा, कैसे करोगे, और उसकी तैयारी कैसे करी जाएगी। आप तैयारी कैसे करेंगे बच्चे की शिक्षा की, तो उसके अंदर ये बोल रहे हैं संगीत की प्रेरणा के अंतर्गत। संगीत है, कला है। कला और संगीत दो ऐसी चीजें हैं जो आपके जो अनकल्चर्ड भाग हैं उनको बड़ा सामंजस्य के अंदर लेके आते हैं। संगीत यदि आप कर रहे हो उस समय आप ये कि तेरी मेरी ये वाली बातें, वो जो आपकी ग्रंथि है थोड़ी ढीली पड़ जाएगी। यदि आपका संगीत में प्रवेश है और उसमें आप गहरा रस ले पा रहे हैं, तो उसमें कि ये भोजन मैं ही कर लूं और या भोजन के ऊपर ही आसक्ति, या अपने ही हेल्थ के ऊपर आसक्ति, ये नहीं हो सकती। ये तो एस्थेटिक व्यक्ति ही नहीं करेगा। यहां हम में से कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम आध्यात्मिक जीवन अपना चुके या उसकी अभीप्सा रखते हैं, तो भी केंद्रीकरण सारा का सारा हमारे खुद के ऊपर है। आप ये देख सकते हैं। तो उस संस्कृति ने इस केंद्रीकरण को एस्थेटिक्स के ऊपर कैसे किया होगा, इसके लिए उन्होंने संगीत को काम में लिया। संगीत की प्रेरणा के अंतर्गत युक्ति संगत बुद्धि, फिर रैशनल इंटेलिजेंस। आप बुद्धि ही एक ऐसा स्थान है, वो उसके आधार पे फिर बाद में आप ये कहेंगे सही क्या है भाई, और आप कैसे नियम बनाएंगे, नियमों का निर्धारण कैसे करेंगे।
शिक्षा में मेरे को ये वाला कैरिकुलम फॉलो करना है। अभी वर्तमान में आधार क्या है शिक्षा का, कि इस तरीके से मेरे को ये गोल है, मेरे को एक डॉक्टर बनना है, मेरे को एक इंजीनियर बनना है। वो क्यों बनना है? अरे भाई कैसे? फिर बाद में कोई तो प्रोफेशन अपनाना पड़ेगा, फिर उससे पेट भरना पड़ेगा। अल्टीमेटली उससे ज्ञान आएगा ये तो है नहीं, क्योंकि जिस तरीके की शिक्षा दी जाती है वो व्यावहारिक तरीके से तो कभी काम में नहीं आती। अक्षर ज्ञान है वो भी वास्तव में यदि देखा जाए, आपसे ये कहा जाए अच्छे सेंटेंस लिखो, पीएचडी किए लोग हैं, सही सेंटेंस अपने आप को फोकस करना कहां है ही नहीं। तो यदि योग्यता की बात करी जाए, ये शिक्षा आपको योग्यता प्रदान कर नहीं रही। आप तो कितना रट सकते हैं या एक उस व्यवस्था में कितना उत्तीर्ण कर सकते हैं, और वो व्यवस्था कह भी नहीं रही कि ज्ञान के लिए है। वो तो आपको जीवन में सफल बनाने के लिए है, और सफलता के मानक उनके जो हैं सो हैं। आप में ज्ञान है, आपको खूब ज्ञान आ गया, पर उनके मानक के हिसाब से आप सफल नहीं हो। ये नौकरी नहीं है आपके पास, आपके पास जो सफलता की चीजें होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये लोग जो सौंदर्य को अपना आधार मानते हैं, वो शिक्षा को कैसे करेंगे? तो उसमें संगीत है, उसकी प्रेरणा के अंतर्गत संगीतकार जो उनके टॉप मोस्ट वहां रहे होंगे, तो वो कहेंगे नहीं ये अच्छा नहीं है, तो वो उनके प्रेरणा स्रोत हैं। जैसे यहां भारत के प्रेरणा स्रोत कौन है? ऋषि है, मुनि है। वो आपके युग धर्म हैं, आपके उस समय के किस तरीके के कोड्स होने चाहिए वो बताएंगे। यहां धर्मगुरु जो हैं, हमेशा से उन्होंने राज्य किया है भाई। जो राजा है उसके नजदीक वो बैठते थे कि हमारे ये गुरु हैं, फिर बाद में कुल गुरु हैं, ये बताएंगे। तो एक्चुअल में तो प्रेरणा उनकी चल रही थी। और यदि कुल गुरु है, आचार्य है, ये अपनी डीपर सत्ता से तारतम्य के अंदर थे, तो कुल मिला के सारी चीज की प्रेरणा कहां से आ रही थी? इंट्यूशन से आ रही थी, गहरी चीज से आ रही थी। और वो अपनी प्रेरणा कहां से ले रहे थे? सीधे सीधे वेद से ले रहे थे। मतलब जो डिवाइन का साक्षात्कार है उससे ले रहे थे। यहां ये प्रेरणा किससे ले रहे हैं? संगीत से। और उनके जो भी अभिव्यक्ति जिन भी व्यक्तियों में रही होगी टॉप मोस्ट, वो इनको फिर बाद में गाइड करेंगे कि कौन सी स्थिति में किस तरीके से करना चाहिए, वो बताएंगे। तो संगीत की प्रेरणा के अंतर्गत तथा युक्ति संगत बुद्धि की शोभायमान क्रीड़ा के द्वारा वो बताएगी कि इसमें कर्ण जो है वो उदाहरण ठीक बैठता है या ये वाला। भाई उनके सामने यदि भारतीय संस्कृति को परोसा जाए तो उनका एक अपना कांटा है, वो बता देगा ये वाली चीज अच्छी है, ये वाली चीज अच्छी नहीं है। हमको जो अच्छा बुरा लगता है, यही तो बड़ी जोरदार बात है। हमारा जो धर्माचरण है वो उनको अधर्माचरण प्रतीत हो सकता है, उनको बिल्कुल विपरीत हमारे वैल्यूज प्रतीत हो सकते हैं। इससे धीरे धीरे हमारी ये ग्रंथि ढीली होती है, जो हमारी अपनी ही चीजों पे हम इतना आग्रह रखते हैं, मेरी चीज बेस्ट, मेरा ये। व्यक्ति बड़ी अपनी ही चीजों के ऊपर क्षुद्रता रखता है। तो मां कहती है कि भोजन के प्रति भी आपकी यदि ये संकीर्णता है, तो आप विश्व का एक बार भ्रमण करो, जहाज लेके विश्व के 3 4 5 चक्कर काटो, और भोजन के प्रति लोगों का जो रुख है, कौन क्या क्या किस तरीके का भोजन करता है, उनकी आदतें किस तरीके की भोजन की, तो आपकी जो इतनी केंद्रितता है अपने सोच के ऊपर, विचार के ऊपर, एक तो वो, और फिर बाद में भारतीय संस्कृति का वास्तव में सच्चा वैभव है, अगर आपकी दृष्टि हो, जो कि श्री अरविंद के बिना आती नहीं। और श्री अरविंद के जो वास्तव में गंभीर सेंटेंसेज हैं, अब वो देखो, इतना खोल रहे हैं हम, इतना खोल रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं आपकी जो स्थिति है, उसको मैं बिल्कुल समझ पाता हूं। और इसीलिए मैंने तो शुरुआत करने के समय ये कह दिया कि आप एक शब्द, एक सेंटेंस जो नहीं समझ में आए, जहां नहीं समझ में आए, क्योंकि आप ये देखिए कि जो पहले सुख लेने के भी कितने तरीके हैं, उसके विजुअलाइजेशन कितना आपने लंबे समय किया, 3 क्लास की उसके ऊपर, एक सेंटेंस के ऊपर, जबकि हम पढ़ के जा सकते थे। और आप भी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, शरीर से ज्यादा सुख तो देखो आत्मा के अंदर है। और कुछ लोग जिन्होंने ये जीवन अपना भी लिया, पर वास्तव में अपने आप से प्रश्न पूछिए कि उनकी केंद्रितता शरीर से हटी है क्या?
तो ये जितने विषय हमारे चल रहे हैं, गंभीर से गंभीर चल रहे हैं, सुंदर से सुंदर विषय चल रहे हैं। एक बार यदि ये बीज, क्योंकि ये बीज रूप में आपकी चेतना में चीजें जा रही हैं, यदि आप इस बीज को जीवित रखते हैं और इस पे मंथन करते हैं, इसमें जो चीज निकल के आएगी, चिन्मय चीज निकल के आएगी, यदि आप इसको ग्रो करते हैं, तो इसको बार बार हमारी जो रिकॉर्डिंग है, गहराई से इसको सुनते रहिए, इस पे मंथन करते रहिए। तो इस पे पूरी रात्रि के अंदर हो सकता है एक तारा निकल आए, 2 तारे निकल आए, फिर वो तारों का इतना समूह हो जाए कि वो एक पूरा का पूरा एक चंद्रमा बन जाए, और वो फिर ग्रो करके धीरे धीरे पूरा प्रकाश बन जाए। आपको शुरू में एक चीज समझ में आएगी, वो एक चमकता तारा बन सकती है। ऐसे ही समझ में आएगा। श्री अरविंद का जो साहित्य है, माँ कह रही है, फिर वो आपके दिमाग में क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो जब आप दोबारा पढ़ते हो तो तुरंत आपको उतनी बात तो जल्दी समझ में आती है, और समझने का आपका तरीका भी चेंज हो जाता है, सीधे मुद्दे पे जाते हैं। और ये इंटेलिजेंस जीवन के ऊपर भी प्रभावी हो जाती है। अब चीजों को फाड़ के, नहीं तो अभी क्या है, जो चीज आपके लिए विषाक्त है उसको तो आप अपनी कल्याणकारी मान के बैठे हैं, चिपटे पड़े हैं उससे। तो ये पश्यंती बुद्धि, पश्यंती वाक जैसे चीजों को जो बोलता है वो वाणी सत्य तक जाती है, वैसे ये पश्यंती बुद्धि, चीजों के सत्य तक आपकी जो दृष्टि है सीधे चली जाएगी। ये हम कल यहां से रिज्यूम करेंगे, फिर से पकड़ेंगे यहां से। तो ये आप इसको दोबारा सुनिए शब्या जी, और इसके ऊपर मंथन इस तरीके से कीजिए। ठीक यदि आप एस्थेटिक्स को लेते हैं, सौंदर्य बोध को लेते हैं, सौंदर्य बोध खाली भौतिक नहीं, साइकोलॉजिकल, वैचारिक, वो आपको कहां तक लेके जा सकता है। इस पैसेज को आप अपने स्तर के ऊपर स्वयं पढ़िए और उसके क्या मायने निकलते हैं। ये गंभीर से गंभीर पैसेज है ये। और इस पुस्तक को जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, 12-13 साल के बच्चे यहां बैठे थे। अब मेरे को जब ये आने वाला था ये पैसेज, तो मैं ये खुद सोच रहा था कि भाई ये कम्युनिकेट कैसे किया जाए, ये तो अच्छे भले लोगों को नहीं किया जा सकता। और जोरदार बात ये है कि 1.5 घंटे के अंदर जब वो उठे, उन्होंने कहा इतना आनंद पहले नहीं आया। अगर बचपन में ये कोई चीज बच्चा आत्मसात एक कण भी अगर कर लेता है, सोचिए अब वो उसका विकास क्या हो सकता है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो आप इसको बार बार बहुत ध्यान से सुनिए। और हमारी जो ये सुख लेने की क्रिया है शरीर से, ये पूरी श्रेणी के बारे में आप, क्योंकि अब इसके लिए तो आपके पास पीछे का कोई भी पढ़ा लिखा तो आज तक काम आएगा नहीं इसमें। ये तो एक ऐसा विषय है जो आप कल्पना भी करना चाहेंगे तो आपको फ्रेश कल्पना करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड तो होगा नहीं इसके विषय में। तो यहां विराम देते हैं हम। दीपक जी कुछ कहना चाहेंगे आप? आवाज नहीं आ रही है आपकी। शायद कोई आवाज में दिक्कत है। एनी हाउ, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।